तो हिमाचल में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने 1 महीने से लगातार हिमाचल प्रदेश में डेरा डाला हुआ है। वो लगातार हिमाचल प्रदेश के भीतर रणनीतिक तौर पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में न्यूज स्टेट के हमारे संवाददाता मोहित राज दुबे ने सीएम भूपेश बघेल से खास बातचीत की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर धुआंधार चुनाव प्रचार चल रहा है और इस प्रचार प्रसार को धार देने में लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वरिष्ठ पर्यवेक्षक भी हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार इन्होंने अपनी सियासी रणनीति के मद्देनजर कांग्रेस को इस मुकाम पे पहुंचाया है। किस रूप में आप देखते हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हम लगातार देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के भीतर हर कोने में आप लोग जा रहे हैं, हर कोने में चुनाव प्रचार चल रहा है। अभी क्या स्थिति है? पहले तो नमस्कार। और अभी जो स्थिति है, लगातार यहाँ संगठन के लोग, प्रत्याशी और सभी मोर्चा संगठन और साथ ही प्रभारी सचिव सारे लोग लगे हुए हैं और रणनीति के तहत सब लोग काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं और एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और प्रियंका जी का बड़ा रोल रहा है, लगातार यहाँ धुआंधार प्रचार भी कर रही है और लोग उसे सुनने आ रहे हैं हजारों की तादाद में। और जो मुद्दे जो चयन हम लोगों ने किया है वो सबको टच कर रहा है, सबको छू रहा है। लेकिन हमने देखा है कि खासकर मैनिफेस्टो की बात करें, हमने छत्तीसगढ़ मॉडल देखा है। छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ हर जगह जो है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, हर आदमी करता हुआ नजर आ रहा है। मैनिफेस्टो में हमने देखा कि गोबर खरीदी की बात हिमाचल प्रदेश के भीतर की जा रही है। ये आइडिया कैसे आया? ये इसलिए कि आज सबसे ज़्यादा जरूरी है लोगों के आय में वृद्धि कैसे हो, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं। आय घटते जा रही है और खर्च बढ़ते जा रहा है। ऐसे समय में कांग्रेस उन योजनाओं को लेकर आई है जिससे लोगों का आय में वृद्धि हो। और इसीलिए जहाँ किसानों और बागबानों की बात इस घोषणा पत्र में है, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे घोषणा पत्र में है, वहीं लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात है, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 1500 रुपया प्रतिमाह देने की बात है। और वहीं जो गौपालक हैं तो उनसे दूध भी खरीदेंगे और गोबर भी खरीदेंगे, ताकि जो डेयरी में जो डेयरी चलाने वाले ऊपर जो बोझ पड़ता है वो कम पड़े, उसके आय में वृद्धि हो। इसलिए इस योजना को लाया। और ऐसे हम लोगों ने पहली बार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में इसका सफल परीक्षण कर चुके हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, छत्तीसगढ़ की सफल परीक्षण की तारीफ जो है देश दुनिया में तो हो ही रही है। सवाल अब ओपीएस की हम कर लेते हैं। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश की धरती पर दिखाई दे रही है, हर आदमी चर्चा इसको लेके कर रहा है। क्या वाकई ओपीएस जो है आपकी चुनावी वैतरणी को पार कर जाएगा? ओपीएस इसलिए महत्वपूर्ण हो गया खासकर हिमाचल में, यहाँ हर घर में एक नौकरी पेशा व्यक्ति है और ओल्ड पेंशन स्कीम से लोग बुढ़ापे के सहारा और परिवार के सहारा मानते हैं। और उसको ख़त्म कर दिया गया था 2004 में और इसको न्यू पेंशन स्कीम लाए थे। ऐसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में इसको लागू किया गया है। तो उस कारण से ये एक चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है और लोग इसकी चर्चा हर जगह कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा यदि तालियां बजती है तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की जब बात करते हैं, प्रियंका जी हो, हम लोग जब करते हैं, अभी अशोक गहलोत जी भी आए थे, उन्होंने ये बात कही है, तो इसको लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। ओपीएस जो है सफलतापूर्वक छत्तीसगढ़ ने तो लागू कर दिया, वहाँ पे भी चर्चा काफ़ी हो रही है, काफ़ी लोग तारीफ इस बात को लेकर कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल हिमाचल में उठ रहा है कि पैसा नहीं है। खासतौर पर लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं तो कैसे लागू करेंगे, ये क्लैरिटी के साथ लोग जानना चाहते हैं। नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसे की जरूरत कहाँ है, बल्कि उसमें पैसा कम लगेगा राज्य सरकार को। क्योंकि एक तरफ ये है कि 2004 से लेके अभी तक के जितना पैसा, मान लो छत्तीसगढ़ की बात करूँ, 17,000 करोड़ रुपए जमा है। ये पैसा राज्य सरकार का है, ये पैसा वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों का है। तो ये पैसा कोई केंद्र सरकार को तो है नहीं जी। इस पैसे को आज नहीं तो कल उनको देर सवेर वापस करना ही पड़ेगा। और नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल एग्रीमेंट है तो वो तो कर्मचारी कभी पैसा निकाल सकते हैं, जो 70-80% जो एग्रीमेंट में है उसको निकाल ही लेंगे, उससे कोई रोक नहीं सकता। बचत जो ओल्ड पेंशन स्कीम है राज्य सरकार लागू कर ली। जो मान लो केंद्र में आप कार्पस फंड बनाए हैं, वो पैसा निकाल के स्टेट में कार्पस फंड बना दीजिए, वहाँ जमा कर दीजिए।
तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और सरकार को इसमें कोई खर्च भी नहीं आएगा, कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा, बल्कि कम होगा। हम खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ती है कॉमन सिविल कोड लेके आ जाती है। उत्तराखंड में लेके चली आई, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी इसकी चर्चा हो रही है। हिमाचल प्रदेश में तो मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर दिया। कॉमन सिविल कोड कितना बड़ा मुद्दा लगता है आपको? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी यदि इसको मुद्दा बना रही है तो वो तो केंद्र में सरकार में है, उसको लागू कर देना चाहिए, बोलने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार में यदि उनको करना है तो उत्तराखंड में तो ये लोग तो ऐसे वोट मांगे थे, साल भर बीत गया, लागू कर पाया क्या? लागू कर लेना था। जब इतना बड़ा मुद्दा है तो उसे तत्काल लागू होना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं कि ओपीएस हम पहले कैबिनेट में लागू करेंगे, तो उसको उसी प्रकार से जब इतना बड़ा मुद्दा है तो आज तक के उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं हुआ? या गुजरात में उसकी सरकार 25 साल से है, क्यों लागू नहीं किए? केंद्र में 8 साल से सरकार में क्यों लागू नहीं हुआ? तो सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। केवल लोगों को वोट लेने के लिए आप समान इसकी बात कर रहे हैं, नागरिकता की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार वो भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ही प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की स्टेट लीडरशिप उस रूप में दिखाई नहीं दे रही है। आज उन्होंने निशाना साधा कि सुनिए हमारी बात, डबल इंजन की सरकार को तोड़िए मत, हटाइए मत, ये तो परिवारवादी लोग हैं, ये तो भ्रष्टाचारी लोग हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि डबल इंजन की सरकार है, तो मैं एक ही प्रश्न पूछ लेता हूं कि 4 बार उसको आरबीआई के माध्यम से अपने बॉन्ड बेचना क्यों पड़ा? मार्केट से लोन क्यों लेना पड़ा? सेंट्रल गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है, उतना सपोर्ट कर देना चाहिए था। तो ये कहने भर के डबल इंजन है, सपोर्ट वपोर्ट कुछ नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में भी 4000 करोड़ का लोन ले चुके हैं जी, अभी इसी सत्र में मार्केट से, जबकि हम छत्तीसगढ़ में अभी तक लिए भी नहीं है। नवंबर महीना आ गया, वो लोग 4-4 हजार करोड़ ये 4 बार ले चुके हैं, 5वीं बार लेने का उसका था यहाँ।